गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपने इस नए वीडियो में जानने वाले हैं कि क्लास 12th में इंग्लिश सब्जेक्ट में हम अच्छे मार्क्स कैसे पाएँ। इसके ट्रिक्स और टिप्स मैं आपके साथ साझा करने वाली हूँ। तो आई होप यू विल बी रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। आपको क्या करना है, मैं जिस तरीके से आपको बताती जाऊँ तो आपको अपने मार्क्स एक कॉपी में लिखते जाना है और फिर उनका टोटल कितना हो रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो गेट स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास सेक्शन ए आता है। किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले, उसमें अपीयर होने से पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उस एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को अच्छे से समझ लें। तो आज हम यही करने वाले हैं। सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन ए, जो कि रीडिंग सेक्शन होता है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन अनसीन पैसेज है, जिसमें 10 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम बहुत अच्छे से इत्मीनान से क्वेश्चंस को रीड करके, पैसेज को रीड करके और मिनिमम 8 मार्क्स तो हम ले ही सकते हैं। तो आपको कितने मार्क्स मिल सकते हैं इसमें, आप अपनी कॉपी में नोट करिए 10 आउट ऑफ कितने मार्क्स मिलेंगे। मेरे हिसाब से आपको 8 मार्क्स मिलने चाहिए, और वो कैसे मिलेंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। सेक्शन ए का ही एक और क्वेश्चन आता है, जिसे हम नोट मेकिंग कहते हैं। नोट मेकिंग एक बहुत ही सरल क्वेश्चन होता है, लेकिन आप लोग उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं या आप उस क्वेश्चन से घबराते हैं, इसलिए उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं। इसमें ये जो मार्क्स 4 दिख रहे हैं, ये 4 मार्क्स 2 चीज़ों में डिवाइडेड हैं। एक तो नोट्स बनाने के लिए, और 3 मार्क्स नोट बनाने के लिए, और 1 मार्क टाइटल के लिए। तो अब इसमें से आपको कितने मार्क्स मिलेंगे ये आप अपनी कॉपी में लिखिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इसमें 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स कैसे लाने हैं, ये जो नेक्स्ट वीडियो में जब बनाऊंगी उसमें आपसे ये सारी बातें साझा करूंगी। अब जो है सेक्शन बी की बात करते हैं, जो हमारा राइटिंग सेक्शन है। इसमें एडवर्टाइजमेंट आता है, नोटिस आता है, या पोस्टर आता है, जो कि 4 नंबर का है। आपको जो भी अच्छे से आता हो, नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर में से कोई 2 चीज़ें आपको पूछी जाती हैं। जो 2 चीज़ें आपको अच्छे से आती हैं, आप वो बिल्कुल बिना डरे प्रिपेयर करिए, और इनका जो पैटर्न है या लिखने का तरीका है हम अगले वीडियोज़ में ज़रूर डिस्कस करेंगे। और आपको किस में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो लेटर्स का है, जिसमें हम फॉर्मल लेटर्स और इनफॉर्मल लेटर्स दोनों की बात करते हैं। तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। यदि हमको फॉर्मल लेटर बहुत अच्छे से आता है तो हम फॉर्मल लेटर तैयार करें, यदि हमें इनफॉर्मल लेटर बहुत अच्छे से आता है तो हम वो तैयार करें, क्योंकि हमारे पास हर क्वेश्चन में चॉइस है और उस चॉइस के अकॉर्डिंग ही हमें आगे बढ़ना है। ये भी क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए आता है। आपको वही करना है, अपनी कॉपी में नंबर लिखना है, क्योंकि हम आखिरी में नंबर जोड़ेंगे कि हमें कितने मार्क्स मिल रहे हैं। जहाँ हमें ये डर लगता है कि हम शायद इंग्लिश में पास ही नहीं होंगे, लेकिन आज के बाद आप कभी इस बारे में सोचेंगे भी नहीं, आपके मन से इस डर को निकाल देंगे। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5, वो रिपोर्ट राइटिंग, एसे राइटिंग या आर्टिकल राइटिंग का है, क्योंकि ये लॉन्ग कंपोजिशन है। एसे राइटिंग आप हमेशा से जो भी टॉपिक्स तैयार करते आए हैं, आर्टिकल और एसेस के टॉपिक मिलते जुलते आते हैं। रिपोर्ट कैसे लिखना है ये हम राइटिंग सेक्शन के वीडियोस में डिस्कस ज़रूर करेंगे। ठीक है, यहाँ भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो हमें यदि मिनिमम 2 to 3 मार्क्स भी मिलते हैं तो हम अपने मार्क्स को जोड़ लें। अब राइटिंग सेक्शन हमारा है टोटल 12 मार्क्स का। 12 में से यदि हमें 10 मार्क्स भी मिलते हैं, 8 भी मिलते हैं, और इतने तो हमें मिल ही जाएंगे, मिलना चाहिए नहीं, मिल ही जाएंगे। वो कैसे मिलेंगे, क्योंकि हम साथ में मिलकर मेहनत करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आप अपने मार्क्स लिखते चलिए, है ना, ऐसा नहीं कि आप मार्क्स लिखना बंद कर दें, ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन कोई भी अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़ना है। अब हम बात कर रहे हैं हमारे सेक्शन नंबर सी की, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, जो आपके टेंसेस या वर्ब फॉर्म, आर्टिकल्स, डिटर्मिनर्स, प्रीपोजिशंस, इनसे रिलेटेड 6
फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं और उनमें से हमें कोई 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो 5 फिल इन द ब्लैंक्स आप अटेम्प्ट करेंगे। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको प्रीवियस ईयर के फिल इन द ब्लैंक्स का सॉल्यूशन दिया है, समझाया है। आर्टिकल्स, डिटर्मिनर्स और क्वांटिफायर्स की वीडियोस भी डाली हैं, आप उन्हें देखते रहिए और सॉल्व करते रहिए। बाकी चीज़ें हम कंटिन्यू करते रहेंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो डूएज डायरेक्टेड है। क्वेश्चन नंबर 7 में फिर 6 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको टेंस चेंज करने के लिए आ सकता है, नेगेटिव बनाने के लिए आ सकता है, या कंजंक्शंस लगाने के लिए आ सकता है, या क्लॉजेस से रिलेटेड आ सकता है ना। तो ये 6 क्वेश्चंस जब आएंगे तो हमें इन्हें अटेम्प्ट करना है। अब यहाँ 10 में से हमको फिर 6 से 8 मार्क्स मिलने चाहिए और हमें मिलेंगे भी क्योंकि हम प्रैक्टिस करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, सेक्शन डी की बात करते हैं। तो हमको एक कन्फ्यूज़न होता है, बच्चे बोलते हैं मैम हमको क्वेश्चन आंसर याद ही नहीं होते हैं, है ना। याद ही नहीं होते हैं क्योंकि हमारे पास मटेरियल बहुत सारा है याद करने का और हम इस चीज़ में ही कंफ्यूज होते रहते हैं कि हमें क्या याद करना है और क्या नहीं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो सेक्शन डी है, लिटरेचर सेक्शन है, वहाँ हमें कितने नंबर कहाँ से मिल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपकी फ्लेमिंगो बुक है ना। उस फ्लेमिंगो बुक में से 5 नंबर एक पैसेज आएगा जिसमें 5 नंबर के क्वेश्चंस होंगे और उनके आंसर ऑब्जेक्टिव होंगे। तो मुझे लगता है कि वहीं के वहीं से क्वेश्चन पढ़ के और वहीं के वहीं से आंसर ढूंढ के आप इस क्वेश्चन में मिनिमम 4 मार्क्स तो ले ही सकते हैं। यहाँ तो आपको याद करके जाने वाला कोई पॉइंट आता ही नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 9 भी वैसा ही है जिसमें हम फर्स्ट ए क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। इसमें 2 क्वेश्चंस आते हैं, 9A और 9B। 9A की बात कर रहे हैं, 9A में एक एक्सट्रैक्ट आएगा जो कि पोएम से है, पोएट्री सेक्शन से है। हमारी 5 पोएम्स हैं, उन 5 पोएम में से किसी भी एक से एक एक्सट्रैक्ट आएगा जो कि बहुत ईजी पोएम्स हैं। पोएट का नाम पता होना चाहिए, पोएम का नाम अच्छे से पता होना चाहिए, है ना। तो हम इस वाले क्वेश्चन को बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। यहाँ भी वही होगा, आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में से आपको 2 मार्क्स तो मिल जाने चाहिए और 3 मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा, क्योंकि यहाँ भी हमको याद करके जाने वाला कुछ भी नहीं है। अब हम सेकेंड 9B क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। 9B क्वेश्चन जो है वो पैसेज है, फिर से विस्टास बुक, हमारी जो सेकेंड सप्लीमेंट्री बुक है उससे। यहाँ हम फिर 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे जिनका हमें पैसेज पढ़कर आंसर देना है। तो इन 11 मार्क्स में हमें याद करके जाने का कुछ नहीं है और 11 में से हम कम से कम 9, 8, 9 या 10 मार्क्स गेन करने की कोशिश करें और आप अपने मार्क्स लिखें कि हाँ मुझे इतने नंबर आ जाएंगे, तभी हम डिस्टिंक्शन की तरफ या मोर देन डिस्टिंक्शन की तरफ जा पाएंगे। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स, क्वेश्चन नंबर 10 की, जिसमें क्वेश्चन आंसर आते हैं और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं। 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन हैं जो हमारी फ्लेमिंगो बुक में से है। फ्लेमिंगो बुक में जो लेसन 1 से लेके 5, 6 तक है वो कंटिन्यूसली हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हम पुराने साल के क्वेश्चन पेपर करके भी पता लगा सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। हम नेक्स्ट वीडियोज़ में इन क्वेश्चंस के बारे में भी बात करेंगे। तो आप क्वेश्चन आंसर्स लर्न करना शुरू करें क्योंकि पुराने लेसन्स हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। फ्रेंड्स वाला लेसन है और उन लेसन्स को आप हर बार अपनी एग्ज़ाम में, टेस्ट में, सभी में प्रिपेयर कर चुके होते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आपको याद करने में बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है और इनकी वर्ड लिमिट 30 वर्ड्स है। तो छोटे छोटे आंसर लिख के हमें मार्क्स मिल जाएंगे। अब ये 10 नंबर का क्वेश्चन है तो यहाँ भी हम 6 से 8 नंबर, 9 नंबर मान लें और जिसको 10 मिल जाते हैं वो बहुत ही अच्छा है ना। तो आप अपने मार्क्स लिखते चलिए। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 जो है यहाँ हमें 6 मार्क का क्वेश्चन, 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन नंबर 11 आता है जो हमारी पोएट्री सेक्शन से है ना। यहाँ भी हमें ऑप्शंस मिलेंगे, 3 में से 2 करने रहेंगे, है ना। यहाँ हमें फिर ऑप्शन मिलेंगे, ऑप्शन में एक जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट मतलब एक ऑप्शन रहेगा कि हम एक कोई भी आंसर क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये भी 30 वर्ड लिमिट है और यहाँ भी हमारे पास
4 मार्क्स के क्वेश्चन है, मतलब यहाँ 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं 3 में से, है ना। तो यहाँ पे हम इनको कर पाएंगे, ये हमारे वीस्टास बुक में से आएंगे और पैटर्न वही फॉलो करना है जो हमारे हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन 1 से लेसन 1 से लेके 4, 5, 6 तक जो लेसन आते हैं उन्हीं में से, पुराने लेसन्स में से क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं वर्ड लिमिट 75 वर्ड्स की, और जो कि लास्ट के हमारे 13, 14, 15 है क्वेश्चन नंबर। तो यहाँ 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं फ्लेमिंगो बुक में से जो कि 6 नंबर के हैं, तो 3-3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। फिर हम बात करें पोइट्री सेक्शन की, जिसमें सिर्फ एक क्वेश्चन हमें आएगा लॉन्ग आंसर जो कि 3 नंबर के लिए होगा, और सेम ऐसा ही जो है लेसन जो विस्टास के हैं उससे एक क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर जो कि 3 मार्क्स के लिए आएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन पेपर का ब्लूप्रिंट, या हम इसको समझ चुके हैं। अब इसके जो बाकी बारीकियां हैं इनको समझने के लिए हम छोटे छोटे वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अपने मार्क्स भी बताइएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।